आइए गाइज, अब हम लोग देख लेते हैं कि यार स्प्रिंग सिक्योरिटी में हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें हैं बताता जाता हूँ, और जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आप भी यहाँ पे काम करते हुए चलो तो चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आएंगी। और गाइज मैंने थोड़ा सा कुछ ये भी डिसाइड किया हुआ है, आजकल यार काफ़ी सारी चीज़ें ये चल रही हैं मार्केट के अंदर कि यार हम लोगों को जो है ना बेसिकली ये पता होना चाहिए कि यार हम एआई के साथ में कैसे काम कर सकते हैं। तो मैं वो थोड़ा सा एक एआई का फ्लेवर भी ऐड करना शुरू कर रहा हूँ मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के साथ में, ताकि आपको कंसेप्ट भी समझ में आते जाए और साथ साथ आप ये भी समझ पाओ कि यार हम एआई को कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एआई वाली स्टाइल पे काम करके मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, अगर कभी आप चाहते हो कि यार कोई एक एआई स्पेसिफिक आपको कोई सेशन चाहिए, मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं वहां पे आपको पूरा एआई का एक स्पेसिफिक सेशन बता दूंगा। बट अभी मेरा प्लान वो नहीं है, प्लान ये है कि हम इस एप्लीकेशन के साथ में यार हम लोग प्रॉपर तरीके से काम कर पाए, तो अपन उसके ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। अब देखो यहाँ पे मेरे को अभी क्या करना है, अभी तक आपने ये देख लिया कि यार मैंने ऐसा एक एडमिन और एडमिन पासवर्ड करके मैंने इसको बनाया हुआ था, राइट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये देखा हुआ था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम हमारा खुद का कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। हम इन मेमोरी पासवर्ड्स सेव करेंगे। इन मेमोरी का क्या मतलब है वो भी मैं आपको बताता हूँ, और हम उसके थ्रू हम इस पे काम करके देखेंगे। हालांकि उसी में जब मैं वो कॉन्फ़िगरेशन वाली क्लास लिखूंगा गाइस, तब आपको पता चलेगा कि यार वो क्लास होने की वजह से हम काफी सारे कॉन्फ़िगरेशन जो है आगे चल के उस पर प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे एक मैं अभी बता देता हूँ, बाकी की चीजें तुम सीख जाओगे, आगे सब समझ जाओगे। देखो आप ऐसा इमेजिन करो यार कि सपोज मान के चलो मेरी एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास एडमिन यूजर है और हमारे पास में फोटोग्राफर्स हैं, गेस्ट यूजर्स हैं, अलग अलग यूजर है, राइट। हम सारे यूजर को ये तो नहीं करना चाहते कि यार हर यूजर को हर तरीके का पेज दिखना चाहिए। जो एडमिन यूजर होगा उसके लिए एक अलग पेज होगा, जो कस्टमर होगा उसके लिए अलग पेज होगा, फोटोग्राफर्स जो होंगे उनके लिए डैशबोर्ड अलग होगा, उनके ऑप्शंस अलग होंगे। तो हम ये जो यूजर वाइज हम यूआरएल्स रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं वो कैसे होंगे, इन सब चीजों के लिए गाइज हमारे को जरूरत पड़ेगी स्प्रिंग सिक्योरिटी की। ठीक है, और ये सारे काम हम कॉन्फ़िगर करते हैं, हम हमारी तरफ से इन सारी चीजों को स्पेसिफाई करते हैं। तो इन्हीं चीजों को समझने के लिए शुरुआत से अपन लोग समझ रहे हैं, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे फोकस करो कैसे काम करना है। देखो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले एक काम कर सकते हो, एक क्लास बना लो। और ये क्लास मैं कहाँ पे बनाऊंगा, ये मैं एक कॉन्फ़िग नाम का एक पैकेज बना लेता हूँ, और इस पैकेज के अंदर हम सिक्योरिटी कॉन्फ़िग ऐसे करके अपन एक क्लास बना लेते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी कॉन्फ़िग नाम की मैंने एक क्लास बनाई। अब देखो मैं क्या करूंगा यार, ये जो सिक्योरिटी कॉन्फ़िग नाम की क्लास है, इस क्लास को मैं कॉन्फ़िगरेशन ये एनोटेशन दे देते हैं। अब ये तो देखो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि यार तुम लोग बेसिक बेसिक चीजें समझते हो, है ना। मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सएमएल में कैसा दिखता है, वो सब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तुमको मालूम है ना। तो अभी अपन यहाँ पे फोकस करते हैं, इसको आप सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन के थ्रू आप एनोटेट करेंगे। अब यहाँ पे देखो मैं कैसे काम करूंगा, मैं तुमको बताता हूँ। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ, और वो फंक्शन जो है वो बेसिकली मेरे को कुछ रिटर्न करेगा। बट क्या रिटर्न करेगा, कैसे बनेगा, उसको बनाने के लिए देखो मैंने एक काम किया हुआ है, वो मैं आपको समझाता हूँ। मैंने एक प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है, ये प्रॉम्प्ट अपन लोग रन करेंगे। अब ये प्रॉम्प्ट क्या है, कैसे काम करेगा, ईच एंड एवरीथिंग आई शो यू हियर। तो यहां पे से देखो मैंने इसको ये बता दिया कि यार मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको प्रॉम्प्ट पढ़ के दिखाता हूं। देखो मैंने एक मेथड में बनाना चाहता हूं जो कि एक यूजर डिटेल सर्विस नाम का एक बीन बनेगा, और वो बीन क्या करेगा, वो मेरे को इन मेमोरी यूजर रिटर्न करने वाला है, जिसमें जो इन मेमोरी यूजर होगा उसमें एडमिन उसका यूजर नेम होगा, और पासवर्ड जो है वो पासवर्ड रहेगा विथ एडमिन रोल। इतना मेरे को करना है। अब जब मैं इसको हिट करता हूं तो एक तरीका ये होता है कि यार हमारे पास में अगर गिटहब को पायलट है तो गिटहब को पायलट को समझ में आता है कि कमेंट के थ्रू मैं किस तरीके से बनाता हूं, मैं जो भी हमारे मेथड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं। बट इन केस अगर सपोज यहाँ पे इसने नहीं बनाया तो मेरे पास में और भी तरीके होते हैं काम करने के। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं ये पूरा मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे जो गिटहब को पायलट का एक आइकन आ रहा है, ये आप आइकन पे आप इसे क्लिक करो और आप इसको बोलो जनरेट दी मेथड एज पर दी कमेंट। ठीक है, जनरेट द मेथड एज पर द कमेंट। अब देखो मैंने ये सिलेक्ट किया, और ये क्या करेगा, ये बेसिकली मेरे को एक मेथड बना के दे रहा है। तो अब आप जैसा कि देख सकते हो इसने क्या करा हुआ है, यूजर डिटेल सर्विस ये रिटर्न करेगा, इन मेमोरी यूजर डिटेल मैनेजर का ये यूज कर रहा है,
और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये क्रिएट यूजर करके यहाँ पे से देखो इसने ये यूजर क्रिएट किया हुआ है कि यूजर विद एडमिन और उसका पासवर्ड, और एडमिन जो है वो रोल है, और यहाँ पे से ये मैनेजर रिटर्न कर रहा है। बस एग्जैक्टली यही मेरे को चाहिए था। मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे से बंद किया, एंड यहाँ आने के बाद में देखो मैं इसको ऐसे इंप्लीमेंट कर लूंगा। अब ये जितनी भी चीजें जैसे बीन है तो इसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो देखो यार आजकल क्या होता है ना, ये इस तरीके से काम होता है। हमारे को ये समझ में आना चाहिए कि यार मेरे को कैसे काम करवाना है एआई के साथ में, ठीक है। अब ये जो यूजर है, ये यूजर मैं कहाँ पे से लूंगा, ये मेरे पास में स्प्रिंग सिक्योरिटी यूजर डिटेल से मेरे पास में ये यूजर आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे से आपने प्रॉपर इंपोर्ट्स करे हुए हैं और इस तरीके से बन गए। तो देखो यहाँ पे आजकल का यही सब चीजें चल रही हैं मार्केट के अंदर कि आपको एआई के साथ काम करवाना आना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे सिंपल ये लिखता कि नहीं यार तू तो पूरा स्प्रिंग सिक्योरिटी का कॉन्फ़िगरेशन मेरे को हर एक चीज के साथ में करके दे दे, तो ये थोड़ा सा वेग प्रॉम्प्ट हो जाता है ना। आपको स्पेसिफिक होना है प्रॉम्प्ट के केस में कि यार मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए। एंड यहीं पे मैं आपको बार बार बोलता हूं, मैं हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बोलता हूं कि भाई तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तुमको ये पता होना चाहिए कि यार एग्जैक्टली काम क्या होना है और कैसे करना है। अगर तुम्हें वो नहीं पता है और तुम एआई के साथ में भी कुछ भी काम करवा रहे हो तो अननेसेसरली उठपटांग से रिजल्ट्स आएंगे, है ना, और उनको तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। तो इनिशियली अगर तुम फ्री वर्जन भी यूज कर रहे हो, तुमको भी पता है कि यार एआई में जो है ये काम करता है टोकन्स के ऊपर, मतलब इसका कंजम्पशन जो होगा वो बेसिकली नंबर ऑफ टोकन्स आप जो दे रहे हो और आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके बेसिस पे ये आपका प्राइस डिसाइड करता है। प्राइस इन द सेंस मतलब गिटहब कोपायलट जो है ये फ्री वर्जन अपन यूज कर रहे हैं, बट आप अगर अनलिमिटेड यूज करना चाहते हो तो आपको पैसा चार्ज होगा। तो आप उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो उसका मैंने आपको एक तरीका बता दिया, ठीक है। तो ये गिटहब कोपायलट में काम करने का एक तरीका हुआ गाइस। अब एक काम करते हैं, अपन एप्लीकेशन को रन करते हैं और यहां से देखो मैंने जैसे यहाँ पे एडमिन लिखा हुआ है मेरा यूजर नेम एंड पासवर्ड जो है दैट इज गोइंग टू बी द पासवर्ड, और उसका रोल जो होगा वो एडमिन होगा, ठीक है। इतने को अपन करके एक बार रन करते हैं एप्लीकेशन को और अपन ये देखते हैं कि यार अब मैंने देखो यहाँ पे जो हमने एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज है इसके अंदर हमने इसको डिसेबल कर दिया है ना, कमेंट कर दिया, मतलब अब ये तो काम नहीं करेगा। अब मेरे को एडमिन एंड पासवर्ड से लॉगिन करके एक बार देखना है। तो एक बार मैं ये देख लेता हूँ ये किस तरीके से होता है, फिर मैं आपको एक प्रॉम्प्ट बताऊंगा जिससे हम लोग क्या करेंगे, हम दो यूजर्स बनाएंगे गाइस और दोनों के रोल अलग अलग होंगे और हम दोनों यूजर से एक बार लॉगिन करके देखेंगे। तो यहाँ आ जाते हैं एंड यहाँ आने के बाद मैं इसको वापस से लेट से अबाउट पेज ही मैं एक्सेस करूंगा, बट अभी मेरे पास में एडमिन है और पासवर्ड मैंने पासवर्ड दिया। अब मैं जैसे इसको एंटर कर रहा हूं क्या हो गया भाई, एडमिन एंड पासवर्ड, यस। तो आप देखिए यहां से इसने मेरे को बेसिकली एक पेज पे लेके चला गया, है ना। तो मैं आपको इस पर्टिकुलर चीज के बारे में बता रहा था गाइस कि यहाँ पे देखो ये इसने प्रॉपर तरीके से आपको ये कॉन्फ़िगर करके भी दे दिया है एंड यू कैन लॉग आउट फ्रॉम हियर। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसी एप्लीकेशन के अंदर हम एक और प्रॉम्प्ट लिखते हैं और उस प्रॉम्प्ट के थ्रू ये देखते हैं कि यार हमारे को दो यूजर्स बनाने हैं और वो दो यूजर बन के कैसे काम करेंगे उसको भी समझते हैं, ठीक है। तो उसके लिए देखो मैंने ऑलरेडी एक और प्रॉम्प्ट आपके लिए बना के रखा हुआ है, आप ये प्रॉम्प्ट आप यूज करिएगा एंड यू पीपल कैन stop me here if you wish and you can write this particular prompt for yourself, है ना। और एक prompt का एक अलग से एक सेपरेट डॉक्यूमेंट बना लो यार जहाँ पे तुम ये सारे prompt लिख के रख सकते हो, आगे जाके तुम्हारे को इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर काम करते हो उस केस में। तो अब देखिए मैं यहाँ पे इसको बंद कर रहा हूँ, एक बार इसको भी बंद कर देते हैं। हम लोग सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं और यहाँ से देखिए एक काम करते हैं, मैं ये सब हटा देता हूँ, ठीक है। और इसको भी मैं अभी हाल फिलहाल के लिए नल करता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि यार गिटहब कोपायलट लगा होता है ना, तो जब मैं इवन कमेंट्स भी डालूंगा तो वो मेरे को जो आउटपुट बना के देता है वो थोड़ा सा उटपटांग टाइप का आउटपुट होता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे काम करना है, उस तरीके से काम किया करना। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं यार, इसने ऑलरेडी एक ये इन मेमोरी का ये ऑब्जेक्ट बना दिया था, मेरे को इस पर काम नहीं करना है। पहले अपन एक बार कमेंट पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको समझाता हूं क्या होगा। देखो, क्रिएट टू यूजर्स ऑफ यूजर डिटेल टाइप विथ यूजर नेम एडमिन एंड यूजर, मतलब आपके पास दो यूजर डिटेल टाइप के वेरिएबल्स आपको बनाना है जिसमें एक का नाम होगा एडमिन और एक का नाम होगा यूजर, और उसके पासवर्ड जो है वो आप एडमिन पासवर्ड एंड यूजर पासवर्ड नाम से आप कर सकते हैं, ठीक है। और उसको हमारे को इन मेमोरी यूजर डिटेल मैनेजर ऑब्जेक्ट के अंदर डालना है
और बाद में हम इन मेमोरी यूजर डिटेल का एक ऑब्जेक्ट होगा जिसको हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे, जो कि यूजर डिटेल सर्विस टाइप का होने वाला है। तो इतना काम मेरे को करना है। अब देखो ये जो आपके पास कमेंट आया गाइस, तो जनरली आपको कैसे अगेन काम करना चाहिए जिससे आपके मिनिमम टोकन यूज हों और आप प्रॉपर तरीके का आउटपुट लेके आ पाओ, है ना। तो एक बार अपन प्रॉम्प्ट देख लेते हैं, समझ लेते हैं और उसके साथ काम करते हैं। देखो मुझे पता है कि मुझे यूजर डिटेल्स टाइप के मेरे को 2 ऑब्जेक्ट बनाने हैं, तो मैं ऐसे यूजर डिटेल्स कर लेता हूं और यूजर डिटेल्स में मैंने इसको बोला, तो देखो इसको फटाक से समझ में आया कि अच्छा यूजर डिटेल्स जो होगा वो एडमिन करके ऐसे बनाना है, बट ये यहाँ पे कुछ और दूसरी एक ऑब्जेक्ट यूज कर रहा है विथ डिफॉल्ट पासवर्ड एनकोडर। मैं ये यूज नहीं करना चाहता हूँ, अपन वो नूप वाले कंसेप्ट पर ही चलेंगे। अब देखो मैं यहाँ पे बोलता हूँ यूजर डॉट विथ यूजर नेम। अब यहाँ पे मैंने इसको बताया, तो देखो यहाँ पे इसने फटाफट से ये बना दिया कि यार एडमिन, और ये एडमिन पासवर्ड ही लिया। कहां से लिया? ये एडमिन पासवर्ड मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया था। अब तुम कहोगे लास्ट वाले में इसने पासवर्ड ले लिया था, इधर एडमिन पासवर्ड लिया, अपने आप कैसे आ गया? वो यहाँ पे से आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें तुम जादू देखना, अभी तुमको समझ में आएगा। अब देखो इसको पता है, जो मैंने जैसे ऊपर एडमिन बनाया ना, ऐसे ही मैं बनाना चाहता हूँ यूजर, तो इसने यहाँ पे फटाफट से ये यूजर बना देगा। ये देखिए ये आपके पास में यूजर आ गया। अब मुझे क्या करना था, इसको इन दोनों को, मतलब एडमिन और यूजर, इन दोनों को उठा के मेरे को इन मेमोरी जो ऑब्जेक्ट बनेगा गाइस उसमें हमारे को डालना है। सो इन मेमोरी यूजर डिटेल मैनेजर, और यहाँ पे से मैं लेट से मैनेजर करके बना लेता हूँ, और यहाँ इसके कंस्ट्रक्टर में मैं ये एडमिन एंड ये यूजर में यहाँ पे से पास कर सकता हूँ, ठीक है। और ये जो मैनेजर है, इस मैनेजर को मैं यहाँ पे से रिटर्न कर दूंगा। अब ये जो मैनेजर मैंने रिटर्न किया हुआ है गाइस, वो बेसिकली हमारा यूजर डिटेल सर्विस टाइप का मैनेजर है। मतलब कहने का मतलब ये होता है यूजर डिटेल सर्विस जो है ये सुपर क्लास है, और इन मेमोरी यूजर डिटेल मैनेजर जो है ये इसको एक्सटेंड करता है। इसलिए जब आप अगर इसको रिटर्न करेंगे इस पर्टिकुलर रेफरेंस को, तो ये हम सुपर क्लास के रेफरेंस को रिटर्न कर सकते हैं यहाँ से, इसका ये मतलब है। अब देखो ये हो गया आपका एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको यहाँ पे आके आप वापस से रन करो, और एक बार अब आप इसको एडमिन पासवर्ड और यूजर पासवर्ड नाम से ऐसे आप इसको एक बार रन करके देखिए, इसको टेस्ट करके देखिए एप्लीकेशन को। आई एम श्योर आपकी एप्लीकेशन चलेगी, है ना। तो एक बार इसको फटाफट से देख लेते हैं यार। एक बार इसको रन हो जाने देते हैं प्रॉपर तरीके से। यस, ये रन हो गया। अब यहाँ आके मैं देखो एक बार इसको मैं टेस्ट करता हूँ, तो अगेन मैं यहाँ से बता देता हूँ कि यार मेरे को ये अबाउट पेज ही एक्सेस करना है भाई, इसी को एक्सेस करवा देना। तो देखो एडमिन, और मैं यहाँ पे से एडमिन फिर से लिखते हैं अपन, एडमिन पासवर्ड। अच्छा मैंने कुछ गलत लिख दिया होगा, ये देखिए एडमिन और एडमिन, अरे यार ये गलत क्यों लिखा रहा है, एडमिन पासवर्ड। ये देखिए, तो अभी मैंने इसको एडमिन और एडमिन पासवर्ड से मैंने इसको चेक किया, ये मेरा प्रॉपर तरीके से चल रहा है। यहां से आ जाओ, वापस से लॉग आउट करो भाई, लॉग आउट, और अब हम इसको यूजर से करके देखते हैं, ठीक है। अब मैं इसको करूंगा यूजर से। सो मैंने यूजर लिया एंड यूजर पासवर्ड, ये देखिए, तो ये आपका एडमिन से भी चल रहा है गाइस, और ये मेरा यूजर पासवर्ड से भी चल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने किस तरीके से इसमें मल्टीपल यूजर्स को इसमें हमने कॉन्फ़िगर करना सीख लिया है, और हमने यहाँ पे ये भी सीख लिया कि यार आप किस तरीके से बेसिकली एआई का यूज करके एक प्रॉपर तरीके से कोड को आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। इन सारी चीजों को आप भी अपने एप्लीकेशन के साथ में इंप्लीमेंट करो गाइज। और अगेन वंस अगेन, अगर अभी तक कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करी है तो प्लीज ज्वाइन दी कम्युनिटी यार। आगे बहुत सारी कुछ नई चीजें आने वाली हैं, मैं प्लान कर रहा हूं आपके लिए, तो हम लोग इन सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे, एंड ऑल दीज बेनिफिट्स विल बी गोइंग टू ओनली कम्युनिटी मेंबर्स। अच्छा, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे जितने नोट्स देने वाला हूँ ये भी कम्युनिटी मेंबर्स को मिल रहे हैं गाइस, तो आप प्लीज फटाफट से ज्वाइन कर लो यार, सोर्स कोड भी एक्सेस कर लो, सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी, ठीक है। चलो, with this we can close here itself. We'll meet in the next video guys, and we'll learn something different and something new over there, ठीक है। चलो, thank you very much, bye bye.